दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि 3 कोर की केबल और 3.5 कोर की केबल मतलब 3.5 कोर की केबल में क्या अंतर होता है। ये दोनों केबलें क्यों डिजाइन की गई हैं, इनका कहाँ कहाँ पर हम उपयोग करते हैं। इंडस्ट्री में यदि आप काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए, जिससे आपको कहीं पर भी केबल सिलेक्शन करने में आसानी रहे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, मार्केट में या इंडस्ट्री में 2 प्रकार की केबलें आती हैं, 3 कोर की और 3.5 कोर की केबल। अब 3 कोर की मतलब ये हो गया कि 1 कोर ये हो गई, 1 कोर ये हो गई, 1 कोर ये हो गई, मतलब 3 कोर हो गए। मतलब 3 केबलें निकलेंगी, जिसमें से पहले में हम आर फेज दे देंगे, यहाँ वाई फेज दे देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर बी फेज दे देंगे। ठीक है, तो ये तीनों कोर हमारे कंप्लीट हो गए और यह हो गई हमारी 3 कोर की केबल। लेकिन या कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि आपको 4 कोर की केबलें आपको नजर आती हैं। तो 4 कोर में मतलब क्या होता है कि ये जो चौथा कोर होता है या इन कोरों का आधा होता है, हाफ होता है। मतलब जितना मोटा ये वाला कोर होगा उसका ये वाला आधा कोर होता है। देखिए, यह जो होता है हमारा 3 कोर की जो हमारी केबल होती है, यह उस जगह पर हम यूज करते हैं, उस जगह पर हम इससे सप्लाई देते हैं कि जहां पर जो हमारे तीनों फेस हैं, मतलब 3 फेस सिस्टम जहां पर ही काम कर रहा हो, जहां पर केवल और केवल 3 फेस सिस्टम हो, वहां पर कोई भी दूसरा मतलब कोई भी सिंगल फेस का सिस्टम काम ना कर रहा हो, वहां पर हम इस 3 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के बात यह हुई जहां पर बैलेंस लोड हो। बैलेंस लोड तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा 3 फेस का हो। मतलब कि मान लीजिए हमारी 3 फेस की कोई मोटर है या हमारा कोई हीटर है, वो भी 3 फेस का ही है, या हमारा कोई भी उपकरण है जो कि केवल और केवल 3 फेस में ही वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 3 कॉइलें होंगी और उन तीनों कॉइलों में ही हम 3 फेस दे देंगे और हर कॉइल का रेजिस्टेंस एक समान होगा। मतलब हर कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वह दूसरे कॉइल के रेजिस्टेंस, मतलब कुल मिला करके वह पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वह बैलेंस सिस्टम होगा, क्योंकि सारी जगह पर 3 फेस सप्लाई ही जा रही है। इसलिए आर में जो करंट फ्लो होगा वही करंट वाई में, वही करंट बी में, और वह तीनों का तीनों करंट एक समान होने के कारण वह पूरा का पूरा जो लोड होगा वह पूरा पूरा बैलेंस होगा। अब बात यह आ गई कि यह तो हो गई 3 फेस जहां पर हमें देना होगा वो बैलेंस सिस्टम हो जाएगा और वहां पर हम 3 कोर की केबल का उपयोग कर लेंगे। लेकिन जो हमारी 3.5 कोर की केबल होती है उसका क्या यूज होता है। देखिए, उसमें देखिए ये 3 कोर तो हमारे हो गए आर वाई बी, और ये जो यह हो गया हमारा, यह 2 काम करता है। जो हमारा आधा कोर होता है, इसका पहला काम यह होता है कि जहां पर हमें सिंगल फेस की सप्लाई यूज करनी है वहां पर हम इस 3.5 कोर वाली केबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो 3 कोर वाली केबल है इसमें हमें न्यूट्रल नहीं मिलेगा। और जब न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो कहीं पर मान लीजिए हमें कोई सिंगल फेस का उपकरण चलाना है, तो वहां पर हम सिंगल फेस के उपकरण को नहीं चला पाएंगे, जिसमें हमें केवल और केवल फेस और न्यूट्रल देना होगा, वहां पर हम नहीं चला पाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि जब सिंगल फेस का उपकरण जहां पर भी चलेगा वहां पर अनबैलेंस सिस्टम होगा। अनबैलेंस क्यों होगा? क्योंकि आर फेस है हमारा, वाई फेस है हमारा, बी फेस है, तीनों फेस है। अब जब हमारा 3 फेस का सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि तीनों में समान करंट जाएगी, उस उपकरण में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आर के साथ न्यूट्रल, बी के साथ न्यूट्रल और वाई के साथ न्यूट्रल, तीनों के साथ न्यूट्रल है। अब इस पे मान लीजिए हमने 40 एम्पियर करंट डाल दिया, इस पे हमने 100 एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं, और इसमें हम मान लीजिए 200 एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं। तो तीनों पर तो जब हम करंट डालेंगे, लोड डालेंगे, तो हमारा करंट तो चलेगा ही चलेगा, फ्लो होगा ही होगा। अब वो हमने कितना कितना लोड डाल दिया, तो कुल मिलाकर के देखिए 40, 100, 200 अलग अलग करंट हो गया, तो यह पूरा का पूरा सिस्टम जो हो गया वो हमारा अनबैलेंस हो गया। तो इस अनबैलेंस सिस्टम जहां पर हमारा होता है वहां पर हम इस 3.5 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के बात हुई कि जहां पर हमें फेस और न्यूट्रल यूज करना होता है जिस सिस्टम में, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि यह जो अनबैलेंस सिस्टम हो गया ना, तो यह जो समस्या है
इसमें क्या होगा कि ये जो अनबैलेंस करंट हमारी फ्लो हो रही है, इस करंट जो हमारी अनबैलेंस जितनी करंट होगी उसका रिटर्निंग पाथ जो होगा वो हमारा इसी हाफ कोर के माध्यम से होगा। कुल मिला करके जो अनबैलेंस जो हमारी करंट होगी वह इसी हाफ कोर के रास्ते से ही रिटर्निंग में जाएगी। कुल मिला करके बात ये हुई कि दो काम होते हैं 3.5 कोर वाले में केबल में, कि पहला तो होता है कि जहां पर हमें फेस और न्यूट्रल यूज करना हो, मतलब सिंगल फेस सिस्टम काम कर रहा हो, तो वहां पर हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं 3.5 कोर की केबल का। और दूसरा कि जो इन तीनों फेसों में जो हमारा अनबैलेंस करंट है वह हमारा इसी रास्ते से रिटर्न होगा। ठीक है, इसी रास्ते से फ्लो होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 3 कोर की केबल का कहाँ पर हम उपयोग करते हैं और 3.5 कोर की केबल का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।